नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दुनिया आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में सुनामी की चेतावनी, साथ ही दिखाएंगे ग्रीस में भारी बर्फबारी। लेकिन एक नजर दुनिया टॉप 10 पर। कजाकिस्तान में रूस का सैन्य अभियान खत्म। हिंसा थमने के बाद सभी सैनिक देश लौटे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों की वापसी पर जारी की वीडियो। कहा कजाकिस्तान में पूरी तरह से शांति। रूस से टकराव के बीच यूक्रेन का शक्ति प्रदर्शन। सीमा के नजदीक टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ सैन्य अभ्यास। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन कर रहा है जंग की तैयारी। चीन की राजधानी बीजिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। एक शख्स संक्रमित पाया गया। ओलंपिक खेलों पर लग सकता है ग्रहण। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोरोना विस्फोट के बीच सड़कों पर मार्च। कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंध और वैक्सीन पास का विरोध। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर से हर दिन संक्रमित हो रहे हैं 3 लाख से ज्यादा लोग। स्पेन में कोविड के प्रतिबंधों के खिलाफ भारी आक्रोश। राजधानी मैड्रिड में संसद का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी। अनिवार्य मास्क और वैक्सीनेशन का विरोध। प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब हर दिन संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। रोमानिया में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ थिएटर कलाकारों का प्रदर्शन। राजधानी बुखारेस्ट में थिएटर बॉक्स के कवर पर ताली बजाकर विरोध किया गया। 2 साल से बेरोजगार कलाकारों ने सरकार से मांगी है मदद। ब्राजील में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। साओ पालो सांस्कृतिक केंद्र के बाहर कपड़े पहने 365 पुतले लटकाए गए। सिरोन फ्रैंको नाम के कलाकार ने दी अलग अंदाज में श्रद्धांजलि। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया। उत्तर दक्षिण राजमार्ग पर 1 घंटे से ज्यादा रुका रहा ट्रैफिक। लिथियम खनन योजना को रद्द करने की मांग की। अमेरिका की न्यू जर्सी में एक गोदाम में लगी आग बेकाबू हुई। आसपास की कई इमारतों को इसने अपने चपेट में ले लिया। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। अधिकारियों ने कहा रासायनिक भंडारण तक आग पहुंची तो होगी बड़ी तबाही। ग्रीस के एजियन द्वीप सामोथ्रेस में मौसम की मार। भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप। 6 से 8 फीट गिरी बर्फ में दब गए सैकड़ों घर और वाहन। पूरे इलाके में बिजली गुल। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर तबाही जारी है। इस तबाही को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन महामारी से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को जर्मनी से लेकर फ्रांस और इटली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। यूरोपीय देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बड़े पैमाने पर तबाही जारी है, जिससे निपटने के लिए यहाँ की सरकारों ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन महामारी से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। फ्रांस से लेकर जर्मनी और इटली में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और कोरोना प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ऐसे समय में विरोध प्रदर्शन हुआ जब यहाँ कोरोना की 5वीं लहर ने दस्तक दी है और पिछले 2 हफ्ते से हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों और वैक्सीन पास का विरोध किया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ जर्मनी के अलग अलग शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रैंकफर्ट शहर में 5000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और मार्च निकाला। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग नए प्रतिबंधों से नाराज हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए जर्मन सरकार ने मास्क और वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इटली की राजधानी रोम में अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार पर लोगों की स्वतंत्रता छीनने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सरकार महामारी से निपटने में विफल रही है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के प्रतिबंधों का सहारा ले रही है। आज तक ब्यूरो। कजाकिस्तान में हिंसा थमने के बाद रूसी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो गई है। शनिवार को अंतिम मिलिट्री विमान मॉस्को पहुंचा। पिछले हफ्ते बढ़ते तेल के दामों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने रूस की फौज को बुलाया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। कजाकिस्तान में हिंसा थमने के बाद रूसी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो गई है। शनिवार को अंतिम मिलिट्री विमान सैनिकों को लेकर मॉस्को पहुंचा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों की वापसी का वीडियो जारी कर कहा है
कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के तहत रूस के सैनिक कजाकिस्तान गए थे। अब सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो गई है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे 6 देशों का संगठन है, जिसका नेतृत्व रूस करता है। कजाकिस्तान में फैले अशांति को नियंत्रण में करने के लिए राष्ट्रपति के बुलावे पर संगठन के सैनिक अलमाटी गए थे, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि इतिहास दिखाता है कि एक बार रूसी जब आपके घर में घुसते हैं तो फिर उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। जबकि रूस ने दावा किया था कि उसके सुरक्षा बलों की तैनाती एक साझा सुरक्षा समझौते के तहत अस्थायी है। बता दें कि पिछले हफ्ते कजाकिस्तान में फैले अशांति के बीच रूस की फौज अलमाटी पहुंची थी और शहर के कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था। कजाकिस्तान में बढ़ते तेल के दामों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 160 लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों घायल हुए थे, जबकि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से अरबों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। आज तक ब्यूरो। ग्रीस के एजियन द्वीप समोथ्रिस में मौसम की मार से लोग परेशान हैं। यहां भारी बर्फबारी होने से जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। 6 से 8 फीट तक गिरी बर्फ की वजह से यहां सैकड़ों घर और वाहन दब गए हैं। पूरे इलाके में बिजली गुल है। ग्रीस के एजियन द्वीप समोथ्रेस में कोरोना महामारी के साथ साथ लोग मौसम की मार से त्रस्त हैं। यहां कड़ाके की ठंड के बीच भयंकर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठप है। सैकड़ों घर और गाड़ियां जहां बर्फ में दबी हुई हैं, तो वहीं सड़क चौक चौराहों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जबकि झील जम गया है। यहां बर्फबारी कितने बड़े पैमाने पर हुई है, तस्वीरें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिख रही है। क्या गांव और क्या शहर, हर जगह बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं। फिलहाल बचाव कर्मी घरों में फंसे लोगों को बर्फ काटकर बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि भयंकर बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बिजली भी गुल है, जिसकी वजह से लोगों को जानलेवा ठंड में बिना हीटर के रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक समोथ्रेस में तापमान माइनस में है और 6 से 8 फीट तक बर्फबारी हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 15 साल में ऐसी भयंकर बर्फबारी नहीं हुई है। इसी बीच प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली की बहाली के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही द्वीप पर बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।